हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सिमी। जैसा कि आपको पता है, एस्टेट की तैयारी के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट हैं या फिर आप लगा लीजिए प्रीवियस पेपर से बेस्ड हैं क्वेश्चन, हिंदी का ये पार्ट है और इसमें पैसेज आता है। और पैसेज मैंने बोला था कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। भारत में शिक्षित व्यक्ति की क्या पहचान है? पूर्ण रूप से शिक्षित होना चाहिए, अंग्रेजी में निपुण होना चाहिए, अपनी मातृभाषा में दक्ष होना चाहिए या अनेक भाषाओं का ज्ञाता होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर पर ही नज़र जाएगी। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान होती है कि मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है, लेकिन भारतीय एक ऐसा देश है जिसमें ये समझा जाता है कि वो मातृभाषा में दक्ष हो ना हो, लेकिन अंग्रेजी में उसकी दक्षता बिल्कुल संदिग्ध होनी चाहिए। तो इसमें ये आ जाएगा, यहाँ पर अंग्रेजी में निपुण होना ही शिक्षित व्यक्ति माना जाता है, अदरवाइज उसे मतलब कोई ज्ञान नहीं है। ये भारत का एक कह सकते हैं कि ये मानते हैं भारतीय कि अगर इंग्लिश आती है तो वो पढ़ा लिखा है, अदरवाइज उसको कुछ नहीं आता। सेकंड है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? अशिक्षित वर्ग में, कमजोर वर्ग में, अत्यंत सुशिक्षित वर्ग में, धनी वर्ग में? सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति, यानी जो हमारा साहित्य है उसके प्रति समाज का हमारा कौन सा वर्ग है जो अरुचि दिखाता है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको पढ़ने में। देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कमज़ोर धनी वर्ग की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, अशिक्षित वर्ग वैसे ही नहीं पढ़ेगा। लेकिन जो हमारा सुशिक्षित वर्ग है वो भी अपनी मातृभाषा में पढ़ के या अपनी मातृभाषा के बारे में बिल्कुल भी खुश नहीं होता है करके पढ़ के, तो ये हमारे लिए अरुचि की भावना है भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति। उसके बाद है ऑप्शन ये आ जाएगा। उसके बाद है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? शिक्षित मनुष्य का महत्व, भाषा का ज्ञान, शिक्षित समुदाय या फिर मातृभाषा का महत्व? इसमें क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है शिक्षित समुदाय, क्योंकि यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? शिक्षित समुदाय की दृष्टि नहीं पड़ती, तो शिक्षित समुदाय का ही जिक्र यहाँ पर बार बार हो रहा है। उसके बाद है, संसार शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? राष्ट्र, देश, समाज या फिर जगत? बिल्कुल आसान है, संसार का जगत आ जाएगा। किसी समाज की वास्तविकता किस भाषा में सर्वाधिक सही ढंग से अभिव्यक्ति हो सकती है? किसी भी समाज की वास्तविकता मतलब कि जो उसकी कोई भी व्यक्ति है, जब वो बात कर रहा है उसको पूर्ण रूप से संतुष्टि मिलती है या फिर सबसे अच्छी सर्वाधिक सही ढंग से बोले जाने वाली भाषा कौन सी हो सकती है? हम विदेशी भाषा में अच्छे से नहीं परफेक्ट हो सकते, बोल सकते। हिंदी भाषा हो सकती है, किसी को हिंदी ना आती हो, किसी को इंग्लिश ज़्यादा आती है, तो अंग्रेजी भी ऐसे ही है। बट जिस समाज में वो रह रहा है उसकी अपनी भाषा में वो दक्ष होता है और उसी में निपुण होता है, तो वास्तविक वही भाषा होती है उसकी। तो आंसर आ जाएगा उस समाज की अपनी भाषा। प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप क्या है? प्रदर्शनी ये शब्द जो है इसका सही है। चाप का अर्थ है, चाप का मतलब होता है धनुष, ठीक है। उसके बाद है, समष्टि का विपरीत अर्थक शब्द है, समष्टि का व्यष्टि आ जाएगा। फूलों के समूह को कहते हैं गुच्छा। एक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा 1+1। इसमें काफ़ी बार पूछा जाता है और कई बार मिस्टेक होती है, इसमें 1+1 आ जाएगा। उसके बाद आता है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलम तोड़ना मतलब कि बिल्कुल जज के दौरान मृत्युदंड सुनाना नहीं, अपना संबंध तोड़ना नहीं, लिखे हुए को काट देना या फिर बहुत अच्छा लिखना। मतलब कहते हैं ना कि लिखते हुए उसने तो बिल्कुल कलम तोड़ दी, यानी कि यूँ दबा के जब जो राइटिंग गाड़ते हैं ना, उसी को बोलते हैं बहुत अच्छा लिखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋक् शब्द का पर्यायवाची है? ऋक् शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? रिष्टा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंचला का अनेकार्थी नहीं है? चंचला को बिजली भी बोलते हैं, उसके बाद लक्ष्मी भी, चंचल स्त्री भी, और घेरा इसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद है, नीचे दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द को चुनिए। दधी, दुग्ध, घृत, ये सारे जो हैं किससे? दूध से ही, दूध के ही पर्यायवाची हैं, दूध से ही बनती हैं चीज़ें, लेकिन मद्य जो है शराब होती है। चतुरानन किस समास का उदाहरण है? ये किसका है? कर्मधारय का। तो ये एक हिंदी का पार्ट था, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर पढ़ें। इसी टाइप से हिंदी आती है स्टेट में,
और काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन हमें आसान लगती है बट पजल कर देती है कई बार। तो हिंदी को ज़रूर पढ़ के जाएँ ताकि उसमें अच्छे मार्क्स आ सकें। धन्यवाद।